जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2021 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम हमारे देश की या फिर दुनिया की जो सबसे प्रमुख कंपनियां हैं उन कंपनियों की स्थापना कब हुई थी, वह किस देश की कंपनी है, उनके संस्थापक कौन रहे थे और वर्तमान में उनके अध्यक्ष या सीईओ कौन हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा वीडियो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वे में होता है, यानी कि उस पार्टिकुलर टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो टोटल 35 से ज़्यादा कंपनियों को इसमें मैंने शामिल किया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और टारगेट का लाइक रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो 1000 लाइक्स आप लोग जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो प्रमुख कंपनियों के बारे में। एक तो है टेस्ला मोटर्स और दूसरी है स्पेस एक्स। और इन दोनों कंपनियों के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो टेस्ला मोटर्स की बात करते हैं तो यह अमेरिका की एक कंपनी है। स्थापना इसकी हुई थी 2003 में। और ध्यान रखिएगा इसके सीईओ हैं इलोन मस्क। कौन है? इलोन मस्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। वर्तमान में ये दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति भी बन गए हैं जेफ बेजोस के बाद में। तो आप ध्यान रखेंगे कि टेस्ला मोटर्स के सीईओ हैं इलोन मस्क। दूसरी कंपनी है स्पेस एक्स, तो ये भी अमेरिका ही की ही कंपनी है। इसके संस्थापक भी हैं इलोन मस्क। स्थापना इसकी 6 मई 2003 को हुई थी। और ध्यान रखिएगा इस कंपनी के भी वर्तमान में सीईओ हैं इलोन मस्क। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायी व्यक्ति हैं इलोन मस्क। तो टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स इन दोनों कंपनियों के वर्तमान में ये मालिक हैं। अगली कंपनी है गूगल, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह एक प्रकार का सर्च इंजन भी है। तो यह भी अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखिएगा लैरी पेज और सर्जे व्रिन, ये दोनों गूगल कंपनी के संस्थापक हैं। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय आपको अमेरिका के मेनलो पार्क में मिल जाएगा और सीईओ वर्तमान में है सुंदर पिचाई। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। गूगल नाम की जो कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे अल्फाबेट इंक इसकी पेरेंट कंपनी है और उसके भी सीईओ पिछले साल बने थे सुंदर पिचाई। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं तो यह भी अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के रेडमंड में और इसके वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला। तो ध्यान रखिएगा विंडोज़ के लिए मशहूर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी और सीईओ इसके हैं सत्या नाडेला। आगे बात करते हैं अमेजन कंपनी की। तो अमेजन कंपनी भी अमेरिका की ही एक कंपनी है जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। संस्थापक इसके हैं जेफ बेजोस। कौन? जेफ बेजोस, जो कि वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इसका मुख्यालय आपको अमेरिका के सिएटल में मिल जाएगा और इसके वर्तमान में सीईओ भी हैं जेफ बेजोस। चलिए कमेंट में आप बताइएगा कि जेफ बेजोस की वाइफ कौन है जिनको इन्होंने कुछ समय पहले तलाक दे दिया था और वे वर्तमान में दुनिया की सबसे धनी महिला हैं। तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। और दुनिया में धनी व्यक्तियों की सूची में वो इस समय किस स्थान पे हैं ये भी आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगली कंपनी है एप्पल। तो एप्पल कंपनी की बात करते हैं तो यह भी अमेरिका की ही एक कंपनी है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक में आपको स्टीव जॉब्स का नाम जरूर ध्यान रखना है, जो कि प्रमुख व्यक्ति थे। तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और रोनाल्ड वायने, इन तीनों ने मिलकर के एप्पल कंपनी की स्थापना 1976 में की थी। इसका मुख्यालय भी आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मिलेगा और वर्तमान में इसके सीईओ हैं टिम कुक। कौन है? टिम कुक वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली कंपनी है फेसबुक। तो फेसबुक कंपनी की बात करते हैं तो यह भी अमेरिका की ही एक कंपनी है। 4 फरवरी 2004 को मार्क जकरबर्ग के द्वारा अपने दोस्तों के साथ में मिलकर के इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी आपको अमेरिका के मेनलो पार्क में ही मिल जाएगा और वर्तमान में इसके सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। कौन? संस्थापक और वर्तमान में सीईओ दोनों फेसबुक के हैं मार्क जकरबर्ग।
तो ये 5 प्रमुख कंपनियां थी जो कि सारी थी अमेरिका की। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना यानी कि इसे लॉन्च किया गया था फरवरी 2009 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ब्रायन एक्सन और जॉन कॉम, ये दोनों इसके थे संस्थापक। वर्तमान में सीईओ कौन है? तो जॉन कॉम इसके वर्तमान में सीईओ हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। अगली कंपनी है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो इसकी भी पेरेंट कंपनी है फेसबुक। कौन है? फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में और इसके संस्थापक हैं केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर। कौन है? केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर इसके संस्थापक हैं। और सीईओ कौन है? तो केविन सिस्ट्रोम इसके वर्तमान में सीईओ हैं। अगली कंपनी है लुई वीटो। तो लुई वीटो, इसके बारे में अक्सर आप लोग पढ़े नहीं होंगे या सुना भी नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा इस कंपनी का पूरा नाम है LVMH। तो पूरा फ्रेंच में नाम है, तो पूरा नाम आपको नहीं पढ़ना है। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि इसे हम लोग लुई वीटो कहते हैं। तो ये हमारे फ्रांस देश की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी एलियन सेविलियर और हेनरी रैकेमियर के द्वारा। मुख्यालय आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा और वर्तमान में इसके सीईओ हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट वर्तमान में इसके सीईओ हैं जो कि यूरोप के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि लुई वीटो फ्रांस की एक कंपनी है। अगली कंपनी है नोकिया। तो नोकिया की बात करते हैं तो ये फिनलैंड देश की एक कंपनी है। स्थापना इसकी हुई थी 12 मई 1865 को, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। मुख्यालय आपको मिलेगा फिनलैंड के एस्पो में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं पीका लैंडमार्क। तो पीका लैंडमार्क ये पिछले साल ही इसके सीईओ बने थे और इन्होंने स्थान लिया था भारतीय मूल के राजीव सूरी का। तो ध्यान रखिएगा एनटीपीसी में ये पूछा भी जा चुका है कि पीका लैंडमार्क किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये है नोकिया कंपनी के। अगली कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपनी है। ये भी अमेरिका देश की ही एक कंपनी है जिसकी स्थापना 16 जून 1911 को की गई थी। संस्थापक कौन है? तो चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट। कौन? चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। तो पिछले साल ही अरविंद कृष्णा इसके सीईओ बने थे। अगली कंपनी है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड कंपनी की बात करते हैं तो ये अमेरिका की कंपनी है जिसकी स्थापना 1966 को हुई थी। मुख्यालय आपके यूएसए के न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसके सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा। तो ये भी भारतीय मूल के हैं जो कि सीईओ हैं मास्टर कार्ड कंपनी के। अब आपको ध्यान रखना है कि माइकल माइबैस इसके अगले सीईओ बनेंगे जिसके बारे में घोषणा की जा चुकी है। तो ऑप्शन में अगर आपको माइकल माइबैस मिल जाता है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, अदरवाइज अजय पाल सिंह बंगा वर्तमान में सीईओ है मास्टर कार्ड कंपनी के। अगली कंपनी है सैमसंग। तो सैमसंग कंपनी के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये दक्षिण कोरिया देश की कंपनी है। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया देश की ये कंपनी है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल, वहाँ पर इसका मुख्यालय मिलेगा। अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ली जाए योंग। क्या नाम है? ली जाए योंग वर्तमान में सैमसंग कंपनी के अध्यक्ष हैं। अगली कंपनी है टिकटॉक। तो टिकटॉक के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये है चीन की कंपनी। कहाँ की? चीन की कंपनी है। इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2016 में। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इसे अपने देश में बैन किया जा चुका है और इसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। तो कई बार परीक्षाओं में इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा बाइट डांस पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की। और नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके कौन कौन से मोबाइल फ़ोन हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में आप बताएंगे, यानी कि किन किन मोबाइल फ़ोन कंपनियों की पेरेंट कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला जो कंपनी है उसका नाम है अलीबाबा। तो अलीबाबा ये भी चीन की एक कंपनी है। इसकी स्थापना 28 जून 1999 को की गई थी। संस्थापक इसके हैं जैक मा जो कि एक समय चीन के सबसे धनी व्यक्ति थे। मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के हांगझोउ में और सीईओ पिछले साल बने थे डेनियल झांग। तो डेनियल झांग वर्तमान में सीईओ हैं अलीबाबा कंपनी के।
अगली कंपनी का नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। क्या नाम है? एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो ये हमारे देश भारत की कंपनी है। नाम से आपको लगेगा कि शायद ये विदेशी कंपनी हो, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत की कंपनी है। स्थापना इसकी 11 अगस्त 1976 को हुई थी। संस्थापक इसके हैं शिव नदार। तो ये है शिव नदार। मुख्यालय आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अध्यक्ष इसकी हैं रोशनी नदार मल्होत्रा। कौन है? रोशनी नदार मल्होत्रा, जो कि भारत की सबसे धनी महिला हैं। और सीईओ इसके हैं सी विजय कुमार। कौन है? सी विजय कुमार वर्तमान में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के सीईओ हैं। फिर बात करते हैं टाटा समूह की। तो टाटा समूह यह हमारे भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1868 में और इसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। कौन थे? जमशेद जी टाटा। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में और इस समय नटराजन चंद्रशेखरन इसके हैं सीईओ। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर टाटा समूह की ही एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो हमारे आईटी के क्षेत्र की यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है। स्थापना इसकी 1968 को हुई थी और संस्थापक कौन थे? एफ सी कोहली। कौन? JRD टाटा ने एफ सी कोहली के साथ में मिलकर के टीसीएस की स्थापना की थी 1968 में। तो एफ सी कोहली, अभी इनका निधन भी हुआ है। और ध्यान रखेंगे आप लोग कि टीसीएस का जो मुख्यालय है ये मुंबई में मिल जाएगा। एमडी और सीईओ है राजेश गोपीनाथन। कौन? राजेश गोपीनाथन इसके एमडी और सीईओ हैं। तो ये है एफसी कोहली। फिर बात करते हैं विप्रो लिमिटेड की। तो विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं तो ये भी हमारे देश की ही कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। कब? 29 दिसंबर 1945 को। संस्थापक इसके हैं मोहम्मद प्रेम जी। मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और पिछले साल इसके सीईओ बने थे थिएरे डेलापोर्ट। कौन? थिएरे डेलापोर्ट इसके बने थे सीईओ। और आप ध्यान रखेंगे कि इसके एक प्रमुख व्यक्ति हैं अजीम प्रेम जी। क्या? अजीम प्रेम जी, जो कि भारत के सबसे बड़े दानवीर हैं। तो ये भी हैं विप्रो कंपनी के। फिर बात करते हैं इन्फोसिस कंपनी की। तो इन्फोसिस कंपनी की स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई थी। ये भी हमारे देश की ही कंपनी है। संस्थापक इसके हैं नारायण मूर्ति साहब। कौन है? नारायण मूर्ति। मुख्यालय आपको मिल जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अध्यक्ष वर्तमान में है नंदन नीलेकनी। कौन है? नंदन नीलेकनी। और एमडी और सीईओ हैं इसके सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख वर्तमान में इन्फोसिस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। फिर बात करते हैं पेप्सिको कंपनी की। तो पेप्सिको ये भी अमेरिका की एक कंपनी है। स्थापना इसकी हुई थी 28 अगस्त 1920 को। संस्थापक इसके हैं कैलिब ब्रैडम। कौन है? कैलिब ब्रैडम इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय आपको मिलेगा यूएसए के न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं रमोन लागुआर्ता। कौन है? रमोन लागुआर्ता वर्तमान में पेप्सिको कंपनी के सीईओ हैं। और हमारे भारत की इंदिरा नोई भी पेप्सिको की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं। फिर बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो ये हमारे देश की ही कंपनी है। 8 मई 1973 को धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और एमडी हैं मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी, जो कि वर्तमान में भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, हालांकि एशिया के ये दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। फिर बात करते हैं वॉलमार्ट कंपनी की। तो ये भी अमेरिका की एक प्रमुख कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1962 को सैम वाल्टन जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सैम वाल्टन के द्वारा वॉलमार्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको अमेरिका के आर्कानसास में मिलेगा और वर्तमान में इसके सीईओ हैं डग मैकमिलन। कौन है? डग मैकमिलन वर्तमान में वॉलमार्ट कंपनी के हैं सीईओ। फिर हम लोग बात करते हैं एडोब ग्रुप की। तो एडोब ग्रुप की बात करते हैं तो यह भी अमेरिका देश की ही एक कंपनी है। स्थापना इसकी हुई थी दिसंबर 1982 को। कब? दिसंबर 1982 को स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? यानी कि इसके फाउंडर हैं जॉन वार्नैक और चार्ल्स गैसक। क्या नाम है? जॉन वार्नॉक और चार्ल्स गैसक इसके हैं संस्थापक। मुख्यालय आपको मिलेगा यूएसए के सैन जोस में और हमारे भारत के शांतनु नारायण इसके वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली कंपनी है एनवीडिया। तो जो आपके कंप्यूटर के ग्राफिक्स होते हैं उनकी कंपनी है एनवीडिया। तो ये आपको अमेरिका देश में मिलेगी। इसकी स्थापना हुई थी
5 अप्रैल 1993 को। संस्थापक कौन है? जेनसन हुआंग। कौन है? जेनसन हुआंग। मुख्यालय आपको मिलेगा सांता क्लारा में, जो कि है यूएसए में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ भी हैं जेनसन हुआंग। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के जो बेस्ट सीईओ की सूची आई थी पिछले साल, उसमें जेनसन हुआंग थे टॉप स्थान पर, तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, ये एनवीडिया कंपनी के हैं वर्तमान में सीईओ। फिर बात करते हैं ओरेकल कंपनी की। तो ओरेकल भी अमेरिका की ही एक कंपनी है। 16 जून 1977 को इसकी स्थापना हुई थी और 3 लोग हैं इसके संस्थापक। तो संस्थापक वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि लैरी एलिसन, बॉब माइनर और एड ओट्स इसके हैं संस्थापक। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के ऑस्टिन में और सीईओ इसके हैं सैफरा कैट्ज। क्या नाम है? सैफरा कैट्ज वर्तमान में ओरेकल कंपनी की है सीईओ। फिर बात करते हैं इंटेल कॉरपोरेशन की। तो ये अमेरिका देश की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। संस्थापक इसके हैं गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉइस। कौन है? गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉइस। तो इंटेल के आपको चिपसेट मिलेंगे और वर्तमान में रेवेन्यू के हिसाब से जो दुनिया की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें टॉप स्थान पर है इंटेल कॉरपोरेशन। मुख्यालय आपको अमेरिका के सांता क्लारा में मिलेगा और सीईओ इसके हैं बॉब सॉन। कौन है? बॉब सॉन इसके हैं सीईओ। फिर बात करते हैं ट्विटर कंपनी की। तो ये भी अमेरिका की ही एक कंपनी है जहां पर आप ट्वीट मार सकते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 21 मार्च 2006 को। संस्थापक इसके हैं जैक डॉर्सी। मुख्यालय आपको मिलेगा यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में और सीईओ भी हैं जैक डॉर्सी। तो ध्यान रखिएगा, ट्विटर कंपनी के संस्थापक और सीईओ दोनों हैं जैक डॉर्सी। आगे बात करते हैं यूट्यूब की, जिसके ऊपर इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि यूट्यूब की जो पेरेंट कंपनी है वह हमारी है गूगल, यानी कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है यूट्यूब। इसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। संस्थापक इसके कौन है? तो 3 लोग थे, चाड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम। तो इन तीनों के द्वारा मिलकर के यूट्यूब कंपनी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के सैन ब्रूनो में और सीईओ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुजान वोल्स इसकी वर्तमान में इसकी सीईओ है। फिर बात करते हैं विकिपीडिया की। तो विकिपीडिया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी अमेरिका की ही एक कंपनी है जिसकी स्थापना 15 जनवरी 2001 को हुई थी और फाउंडर इसके हैं जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखिएगा। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और सीईओ है जिमी वेल्स। तो ये एक संस्थापक सदस्य में से एक है। फिर बात करते हैं याहू कंपनी की। तो याहू कंपनी का एक समय बहुत ही तगड़ा जलवा था जब इंटरनेट नया नया आया था, लेकिन बाद में गूगल ने इसको कर दिया पीछे। तो ये भी अमेरिका की ही एक कंपनी है। इसकी स्थापना जनवरी 1994 को हुई थी जेरी यांग और डेविड फिलो के द्वारा। किसके द्वारा? जेरी यांग और डेविड फिलो के द्वारा। मुख्यालय आपको मिलेगा यूएसए के सनी वाले में। कहाँ पर? यूएसए के सनी वाले में और सीईओ इसके हैं मारिसा मेयर। तो ये आप देख सकते हैं मारिसा मेयर, जो कि वर्तमान में याहू कंपनी की सीईओ हैं। फिर बात करते हैं हमारे देश की कंपनी फ्लिपकार्ट की। तो इसकी स्थापना 2007 में 2 IITian सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा इसका बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय मिलेगा, जो कि कर्नाटक की राजधानी है और वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि इसकी पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट, यानी कि वॉलमार्ट कंपनी ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। अच्छा, एक हमारे यहाँ की बहुत ही ज़्यादा उभरती हुई कंपनी है जिसका नाम है ओयो। क्या नाम है? ओयो रूम्स। तो ओयो रूम्स कंपनी के जो संस्थापक हैं उनका नाम है रितेश अग्रवाल। क्या नाम है? रितेश अग्रवाल है ओयो रूम्स के संस्थापक। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ओयो रूम्स वैसे भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता ही है। फिर बात करते हैं लिंक्डइन कंपनी की। तो आप ध्यान रखेंगे कि रीड हॉफमैन के द्वारा मई 2003 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे परचेज कर लिया था। तो पेरेंट कंपनी इसकी है माइक्रोसॉफ्ट। संस्थापक इसके मैंने आपको बता ही दिया कि रीड हॉफमैन है। मुख्यालय इसका आपको सनी वाले यूएसए में मिलेगा और सीईओ पिछले साल ही बने थे रयान रोसलेस्की। क्या नाम है? रयान रोसलेस्की इसके वर्तमान में है सीईओ। अगली कंपनी है पेटीएम। तो ये हमारे देश की ही कंपनी है
जिसकी स्थापना अगस्त 2010 में विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में और सीईओ इसके हैं वरुण श्रीधर। कौन है? वरुण श्रीधर वर्तमान में इसके हैं सीईओ। आगे बात करते हैं भारत सरकार की एक बहुत ही नकारा कंपनी जिसका नाम है बीएसएनएल। तो स्थापना इसकी 1 अक्टूबर वर्ष 2000 को हुई थी। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है हमारे यहाँ की भारत सरकार। मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में और सीईओ इसके हैं प्रवीण कुमार पुरवार, यानी कि पीके पुरवार यहाँ पर इसके सीईओ हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं पीके पुरवार। अगली कंपनी है डेल। तो डेल कंपनी की बात करते हैं तो यह भी अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना माइकल डेल के द्वारा 1 फरवरी 1984 को की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ भी हैं माइकल डेल। तो इससे आप कनेक्ट वैसे भी कर सकते हैं कि माइकल डेल सीईओ हैं डेल कंपनी के। फिर बात करते हैं कोका कोला कंपनी की। तो ये भी अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1892 में की गई थी जनवरी महीने में जॉन स्टिथ पेम्बर्टन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन स्टिथ पेम्बर्टन के द्वारा कोका कोला कंपनी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के एटलांटा में और जेम्स क्विंसी, क्या नाम है? जेम्स क्विंसी वर्तमान में सीईओ हैं कोका कोला कंपनी के। अगली हमारी कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद। तो बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ में मिलकर के वर्ष 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की नींव रखी थी, जिसका मुख्यालय आपको उत्तराखंड के हरिद्वार में मिल जाएगा और सीईओ इसके हैं आचार्य बालकृष्ण। कौन है? आचार्य बालकृष्ण वर्तमान में है सीईओ। अगली कंपनी है नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स कंपनी ये भी अमेरिका की एक कंपनी है जो कि एक प्रकार का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। स्थापना इसकी हुई थी 29 अगस्त 1997 को रीड हेस्टिंग और मैक रैंडोल्फ के द्वारा। किसके द्वारा? रीड हेस्टिंग और मैक रैंडोल्फ के द्वारा नेटफ्लिक्स कंपनी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के लॉस गतोस में। कहाँ पर? लैस गतोस में इसका मुख्यालय है और सीईओ इसके हैं रीड हेस्टिंग। कौन है? सीईओ इसके हैं रीड हेस्टिंग। तो इस प्रकार से हमने जो भी प्रमुख कंपनियां थीं उनकी स्थापना कब हुई थी, किस देश की वो कंपनी है, इसके अलावा सीईओ कौन है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो स्टैटिक जीके के ऊपर आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।